अस्सलाम वालेकुम। APN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाजरीन, माहिरा जुल्फ़कार कत्ल केस आपको याद होगा, लाहौर में कुछ हफ्ते पहले माहिरा नामी एक लड़की कत्ल हो गई थी और उस कत्ल के पीछे काफ़ी कुछ बातें आई, काफ़ी चीज़ें सामने आई। मैंने कुछ वीडियोस भी उस पर बनाई, तो उसमें कुछ अहम पेशरफ्त आज हमारे पास हुई हैं, जिसमें ये उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी हुई है। और दूसरा, उनकी बड़ी करीबी दोस्त थी इकरा नामी एक लड़की, जो उनके साथ फ्लैट पर रह रही थी। उसने भी पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वो बयान भी क्या था, ये आगे चल के हम आपको वो भी बताएंगे। पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो मेरे पास पड़ी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक माहिरा जुल्फ़कार को गर्दन और मुंह पर दो फायर मारे गए, जिसके निशानात भी उनको मिले। और उसके अलावा गर्दन पर फंदे का निशान भी था, यानी कि गला घोंटने की कोशिश की गई, उसके ज़रिए डेथ हुई उनकी। उसके बाद गर्दन, बाजू और दोनों हाथों पर भी खराशें थी, यानी कि इस तरह का भी कुछ इंदिया लग रहा है कि शायद छीना झपटी या धक्कम पेल हुई हो, या कोई लड़ाई झगड़ा वहाँ पर मामला हुआ हो, जिसकी वजह से गर्दन, बाजुओं और दोनों हाथों पर भी निशान थे, खराशें थी। उसके बाद उनके बाल खींचने की कोशिश भी की गई, माहिरा जुल्फ़कार के बाल खींचने की कोशिश भी की गई, जिसकी वजह से रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उनके सर पर सूजन थी। बाल खींचने की वजह से सर पर सूजन थी, यानी कि इस बात का भी हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके बाल खींचने की कोशिश की गई। और किस कदर संगदिली के साथ ये कत्ल किया गया, ये इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। उसके बाद उनके जो मुंह पर गोली लगी थी, 2 फायर मारे गए थे बेसिकली, एक जो गर्दन पे लगा था और दूसरा मुंह पे जो गोली लगी, उसकी वजह से उनके कुछ दांत टूट गए थे। फिर क्या हुआ कि जो उनके कुछ बाल जो हैं वो कपड़ों से भी मिले, जो जब उनके बाल खींचे जा रहे थे, जिसकी वजह से उनके अपने कपड़ों पर कुछ बाल गिर गए, वो भी इस रिपोर्ट में सामने आए। और फिर उसके बाद ये बात भी रिपोर्ट में लिखी हुई है कि ज़्यादती के या जिनसी इस्तेसाल के किसी तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले। कुछ बातें सामने आ रही थी कि शायद कत्ल के साथ कोई ज़्यादती वाला मामला भी हो, लेकिन रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि ज़्यादती नहीं हुई। ये कत्ल की उन तफसीलात जो रिपोर्ट में हमारे सामने थी, वो तफसीलात आ गई। अब हम ज़रा बात करेंगे कि उनकी दोस्त इकरा ने क्या बयान दिए थे। उसमें ये बात सामने आती है कि इकरा ने पुलिस को ये बताया कि उनकी कोई दोस्त माहिरा की, यानी कोई दोस्त सजल और अली, ये दोस्त उनके साथ उस रात को काफ़ी देर तक, 5 से 6 घंटों तक उनके साथ, या इससे ज़्यादा की ड्यूरेशन में इनके साथ थे, और 4 बजे के करीब इनको घर पे छोड़ के गए। उसके बाद इकरा कहती हैं कि मेरी और माहिरा की बात हुई, मैं उनके कमरे में गई, उनसे जाके हमारी बातें शुरू हो गई, जो काफ़ी देर तक बातें चलती रहीं। उन बातों के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि मैं घर जाना चाह रही हूँ अपनी नानी के, मैं उधर रिहाइश रखना चाह रही हूँ, जबकि सजल मुझे बार बार फोर्स कर रही है या इस बात पे कायम करना चाह रही है कि आप डिफेंस वाले घर में ही रहें, यानी कि तुम इस घर में ही रहो, नानी के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनकी दोस्त सजल नामी लड़की को कन्वेंस करने की कोशिश करती रही है। अच्छा, दूसरा, उसके बाद वो एक बात और उसमें करती हैं कि मैं जब उठ के चली जाती हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, तो उस वक्त माहिरा अपने कमरे का लॉक लगा लेती हैं, और उस दौरान वो फ़ोन पे बातें करने लग जाती हैं अपनी किसी रानी नामी दोस्त, जो कि लंदन से उनकी दोस्त हैं लड़की, उनके साथ वो बात करने लग जाती हैं फ़ोन पे, जो काफ़ी देर तक उनके साथ बातें करती रहती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मैं सो जाती हूँ, और बातें करने के बाद वो भी सो जाती हैं। फिर उसके बाद उनका अभी तक कोई मज़ीद बयान अभी तक पुलिस की कस्टडी में उनका सामने नहीं आया। जैसे ही सामने आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो भी बताएंगे। और इस वक्त इस केस के हवाले से पुलिस के पास 3 से 4 लोग ज़ेरे हिरासत हैं, जो इस केस के हवाले से हैं। खैर, इस केस के हवाले से मज़ीद जितनी भी अपडेट्स हमारे पास आती रहेंगी, इंशाअल्लाह ताला हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ ज़िशान चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।